Hi guys, this is Hussein Hashim from Flux Finances. I hope you guys are doing good. तो यार इंटरनेट पे इस टाइम जेफरी एप्स्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है क्योंकि रिसेंटली यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ फाइल्स, कुछ ईमेल्स, कुछ वीडियोस एंड कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर की हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से खुल के सामने आई हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि जो बिटकॉइन के क्रिएटर है जिसको हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं वो जेफरी एप्स्टन है। ठीक है, एक ये कहा जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ईमेल्स थी जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि ये जो बिटकॉइन क्रिएटर है वो जेफरी एप्स्टम है, ना कि सतोशी नाकामोटो। सतोशी सतोशी नाकामोटो जस्ट लाइक यू नो कि कभी भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, कभी उसका फेस रिवील नहीं हुआ, वो क्या करता था वो कभी रिवील नहीं हुआ। बट जस्ट बिकॉज अब वो एकदम से कुछ ईमेल्स ऐसी उस एप्स्टन फाइल्स के अंदर देखने को मिली जिस पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई थी कि ये जेफरी एप्स्टम ही है जिसने बिटकॉइन क्रिएट किया। तो ये एक चीज़ मैं क्लियर करने ही एक इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ना एक आर्टिकल है जो मैंने निकाला हुआ है, वो आर्टिकल मैं आपको अपनी फ़ोन स्क्रीन पे साथ साथ दिखाता भी रहूँगा। सबसे पहले उसका जो टाइटल है वो है एप्स्टम क्लेम्ड बिटकॉइन फाउंडर टाइज एंड बैक कॉइनवेज एज रिपल स्टेलर फेस्ड पुशबैक इज क्रिप्टोज फ्यूचर इन डेंजर। ठीक है, अब इसके हम सिर्फ की टेकअवेज पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक द एप्स्टम फाइल्स शो जेफरी एप्स्टम हैड फाइनेंशियल एंड सोशल प्रॉक्सिमिटी to parts of Bitcoin's early institutional ecosystem, MIT Media Lab, Blockstream, and investor circles, during a fragile period for Bitcoin's funding and governance. Second is emails show Epstein was copied on discussions critical of Ripple and Stellar during early competitive tensions in crypto, reflecting awareness of investor and ideological conflicts, not orchestration. Then the revelations underscored long standing issues in crypto funding concentration during crisis, governance, legitimacy, regulatory uncertainty, and reputational risk. And however there is no evidence he was Satoshi Nakamoto, a Bitcoin founder, a co-developer, or that he exercised technical or protocol control. अच्छा, अब ये आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप ये पढ़ सकें। लेकिन मैं ये पूरा आर्टिकल तो आपको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि वाई जेफरी एप्स्टम फाइल्स वर रिलीज्ड एंड आप इसको कहाँ ढूंढ सकते हैं। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जो है वो एप्स्टम फाइल्स के नाम से आपको सारी फाइल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे आप जाके ये फाइल्स सारी की सारी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे हम इस पे आ जाते हैं कि जेफरी एप्स्टम सस्टेन इंटरेस्ट इन डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है। अब बकौल इस आर्टिकल के इन अक्टूबर 2016 एप्स्टम रोट एन ईमेल, और उसने ईमेल किसको लिखी, रफ़ात अब्दुल्ला सादल सबाग। अब ये कौन थे, ये थे एडवाइज़र कनेक्टेड टू द सऊदी रॉयल कोर्ट, राइट। अब इसके अंदर उस जो एक ईमेल फाइल थी जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि जेफरी एप्स्टन ने रफ़ात अब्दुल्ला सादल सबाह को एक ईमेल लिखी जिसके अंदर उसका प्रपोज़ल बहुत जिसमें उसका प्रपोज़ल जो है वो बहुत क्लियर था और उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक, रीजनल मिडिल ईस्टर्न करेंसी, एंड सेकेंड, अ शरिया कंप्लाइंट डिजिटल करेंसी मॉडल्ड ऑन बिटकॉइन, मतलब कि बिटकॉइन स्ट्रक्चर पर बनाया गया एक शरिया कंप्लाइंट डिजिटल करेंसी, एक कॉइन। ठीक है, और उसमें ये कहा गया था कि द मिडल ईस्ट कुड हैव इट्स ओन शरिया फॉर इंटरनल यूज़ अमंगस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, अच्छा, अब ये एक ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये फ्रॉम जेफरी एप्स्टन टू रफ़ात अल सबाग ईमेल है जी। द टू मोर रेडिकल आइडियाज़ वुड बी फ्रॉम टू न्यू करेंसीज, वन कॉल्ड द शरिया would be like a dollar, but every dollar has printed on it, "In God we trust." The Middle East could have its own Sharia for internal use amongst Muslims. In addition, a digital currency like Bitcoin could be used to form a new Sharia compliant digital currency. Very exciting. I have spoken to some of the founders of Bitcoin who are very excited. I have not heard any dates from you. अब इस ईमेल में जो है ना वो दो चीज़ें तो नज़र आती हैं कि एक शराय कंप्लाइंट कॉइन जो है वो लॉन्च करने की प्रिपरेशंस चल रही थी जेफरी एप्स्टम और जो रफ़ाक अल सबाग के दरमियान। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जस्ट लाइक उसने ये कहा है कि आई नो फ्यू ऑफ द बिटकॉइन फाउंडर्स, ठीक है, एंड आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ द बिटकॉइन फाउंडर्स who are very excited. It means
कि जेफरी एप्स्टन के जो है कुछ टाइज थे बिटकॉइन फाउंडर्स के साथ। बिटकॉइन फाउंडर्स जो थे जेफरी एप्स्टन उनको बहुत अच्छे से जानते थे। अब ये डिपेंड करता है, अब हो सकता है कि ये झूठ भी हो, ठीक है। जस्ट लाइक टू कन्विंस समवन, अगर मैंने किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो मैं कहता हूँ कि यार मैं उस फलां बंदे को जानता हूँ, मैं उस बंदे को भी जानता हूँ, उस बंदे को भी जानता हूँ, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी, मेरा वो बड़ा बड़ा बहुत अच्छा दोस्त है, जस्ट टू मेक एन इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन। या ये सच भी हो सकता है कि जेफरी एप्स्टन जो है वो बिटकॉइन फाउंडर्स को बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, तो जो टाइटल के बारे में बात हो रही थी जिसमें लिखा हुआ था MIT मीडिया लैब, इस आर्टिकल का जो टाइटल था उसमें लिखा हुआ था बोल्ड वर्ड्स के अंदर कि MIT मीडिया लैब द डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव एंड बिटकॉइंस फंडिंग क्राइसिस। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वापस 2014 के अंदर एंड 2015 के अंदर। 2014 टू 2015 बिटकॉइन फाउंडेशन क्या थी? बिटकॉइन फाउंडेशन वो फाउंडेशन थी जो बिटकॉइन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती थी। उस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कोर डेवलपर्स के अंदर डेवलपर्स भी थे और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज को वो फंड करती थी, ठीक है। और बिटकॉइन फाउंडेशन जो है वो कोलैप्स कर गई थी, जिस वजह से जो जितने भी डेवलपर्स थे वो उनको सैलरीज जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही थी और उनकी जो फंडिंग थी वो रुक चुकी हुई थी, ठीक है। और इस वजह से जो बिटकॉइन की अपनी क्रेडिबिलिटी थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी हुई थी। एंड उसके बाद फिर जेफरी एप्स्टन आते हैं इस गेम के अंदर जो एज अ फंडर, एज एन इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है। और स्पेशली बिटवीन 2013 एंड 2017 एप्स्टन डोनेटेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू दिस MIT लैब। और जितने भी सीनियर MIT लैब के ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस रिलेशन को बड़े क्वाइटली अप्रूव किया था, मतलब कि कॉन्फिडेंशियली अप्रूव किया था। ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक नहीं की गई थी। और हर रिपोर्ट के अंदर हिज नेम वाज रिपोर्टेडली हिडन इंटरनली ड्यू टू रेपुटेशनल कंसर्न्स। उसका नाम, जेफरी एप्स्टन का नाम जो है वो किसी भी सूरत बाहर नहीं आने दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईमेल्स शोज मीडिया लैब लीडरशिप एक्सप्लेनिंग टू एप्स्टन दैट बिटकॉइंस कोर डेवलपमेंट इफेक्टिवली रेस्टेड विद 5 की डेवलपर्स, 3 of them had been recruited to MIT and the collapse of the Bitcoin Foundation created an opening। अच्छा, अब ये ईमेल है, अब इस ईमेल को मैं आपको पढ़ता हूँ। The way that Bitcoin is organized currently is that there are 5 core developers and around 100 contributors to the code. The 5 core developers are like Linus Torvalds of Linux. They decide what changes are made to the core code. One of the 5 is the lead developer, Vladimir, and one is the chief scientist, Gavin. Gavin, Vladimir, and Corey, an important contributing developer, were being paid out of a non-profit organization called the Bitcoin Foundation. A few weeks ago, it blew up when one of the board members declared the foundation bankrupt. Many organizations scrambled to step into the vacuum created by the foundation and take control of the developers. We moved quickly, talking to all of the various stakeholders, and the 3 developers decided to join the Media Lab. This is a big win for us. इस ईमेल को पूरा पढ़ के एक चीज़ समझ ये आती है कि जेफरी एप्स्टन वाज द मेन कोर फाइनेंसर, कह लें, यू कैन से इन्वेस्टर और अ डोनर, जिसने बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा हुआ था। क्योंकि बिटकॉइन फाउंडेशन जब कोलैप्स हुई तो उनकी फंडिंग, जितने भी कोर डेवलपर्स थे बिटकॉइन के, उनकी फंडिंग्स रुक गई। और जैसे ही जेफरी एप्स्टन आते हैं, स्टेप इन करते हैं एज ए डोनर, एज एन इन्वेस्टर, जिसकी वजह से उनको उनकी सैलरीज दोबारा मिलना शुरू हुई, ठीक है। तो इस तरह ये पता चलता है कि जो बिटकॉइन को डेवलपर्स जो बिटकॉइन को चला रहे थे, ठीक है, दैट वर ऑन इनडायरेक्टली पे रोल ऑफ जेफरी एप्स्टन, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ कर देती है कि जेफरी एप्स्टन जो उस टाइम मेन कोर डेवलपर्स थे उनको बहुत अच्छे से जानते थे, और MIT जो उन कोर डेवलपर्स को हायर कर चुकी हुई थी वो MIT के बहुत बड़े डोनर भी थे। अच्छा, इसी में ही एक और कंपनी आती है ब्लॉकस्ट्रीम। अच्छा, अब ब्लॉकस्ट्रीम क्या थी? ब्लॉकस्ट्रीम एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी थी जो कि क्रिप्टो वॉलेट्स बनाती थी, ठीक है। और उसके बाद बैक एंड पे जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितनी भी IT के हवाले से कोड डेवलपिंग होती थी उस सारी की सारी ब्लॉकस्ट्रीम करती थी। ब्लॉकस्ट्रीम इज़ अ वेरी बिग कंपनी और उस टाइम भी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है। अभी ब्लॉकस्ट्रीम जो है वो सारे एलिगेशंस उस फाइल के अंदर जो एप्स्टन फाइल्स में हमें देखने को मिले वो डिनाई करते हैं कि हमारा जेफरी एप्स्टन के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं था। अच्छा, अब वैसे एप्स्टन इन फाइल्स के मुताबिक एप्स्टन के साथ क्या लिंक ब्लॉकस्ट्रीम का जा रहा है? जो ये कंपनी थी वो बिटकॉइन के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इकोसिस्टम के साथ बहुत क्लोजली टाइड थी, ठीक है। और जो जेफरी एप्स्टन थे, ठीक है, वो 1 स्टेक होल्ड करते थे इस कंपनी का, ठीक है।
जो $50,000 बनता है। एंड इन अ 2014 ईमेल, ब्लॉकस्ट्रीम co-founder Austin Hill informed Epstein that his allocation in a seed round was being increased tenfold from $50,000 to $500,000। ठीक है, और उसके बाद मैं ईमेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Hey Joy and Jeffrey, we are down to the wire on closing this round. We are 10x oversubscribed on an $18 million seed round, and Raid at the last minute told us to bump your allocation from $50,000 to $500K. This is causing no small amount of headaches, but के बाद उन्होंने वो ब्लैक किया हुआ है, नेम हिडन किया हुआ है। But and I respect you both and I've learned so much from you in our discussions. We have everyone else a haircut to make room. Where should we send the documents? The best CFO in the game, Hammock Hill, is running the deal for me and his CCD on this so he can lock down the paperwork with the suits. Looking forward to sitting down face to face again soon. ठीक है। उसके बाद ऑन जेफरी एप्स्टम ने इस ईमेल का रिप्लाई किया, माई इन्वेस्टमेंट इन योर डील विल बी मेड थ्रू जॉय इन्वेस्टमेंट को, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट पेपर्स। तो इस ईमेल से भी एक चीज़ पता चलती है कि जेफरी एप्स्टम जो है वो बिटकॉइन के अराउंड जितने भी कोर डेवलपिंग सिस्टम्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज के अंदर थे। अब अभी तक ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है कि आया बिटकॉइन के क्रिएटर भी जो है वो जेफरी एप्स्टम ही हैं, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई। अभी तक तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जेफरी एप्स्टम वाज अ वेरी बिग इन्वेस्टर इन द सिस्टम ऑफ बिटकॉइन, नॉट दैट ही क्रिएटेड बिटकॉइन, नॉट दैट ही वाज अ डेवलपर ऑफ द बिटकॉइन। वो डेवलपर नहीं थे, ही वाज एन इन्वेस्टर, ही वाज अ डोनर, और वो फाइनेंस का सारा रोल इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर प्ले कर रहे थे। तो इन सारी ईमेल्स को पढ़ के तो ये चीज़ समझ लगती है कि जेफरी एप्स्टम वाज वेरी क्लोजली टाइड इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल करेंसी, ठीक है, स्पेशली बिटकॉइन। जिस तरह की ईमेल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं कि वो बिटकॉइन का जो कोर स्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके अंडर वो कोर डेवलपर्स काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाले जेफरी एप्स्टम थे, ठीक है। बिटकॉइन फाउंडेशन जब कोलैप्स कर गई थी तो दैट इज़ व्हेन जेफरी एप्स्टम जंप्ड इन। उन्होंने एज अ फाइनेंसर, एज एन इन्वेस्टर एक रोल प्ले किया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जेफरी एप्स्टम कुड बी द मेन फाइनेंस इन्वेस्टर इन द बिटकॉइन कोर स्ट्रक्चर, बट आई डोंट थिंक ही इज़ द मेन क्रिएटर ऑफ द बिटकॉइन, ठीक है। अब कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये फाइल्स आई थिंक मज़ीद जो है डेली हमें कोई ना कोई नई फाइल्स, नई इमेजेस, नई वीडियोस देखने को मिल रही हैं। अब लेट्स सी कि अगर इसमें कोई नई फाइल्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर हमें ऐसा लिंक नज़र आता है कि जेफरी एप्स्टम इज़ बेसिकली द मेन क्रिएटर ऑफ सतोशी नाकामोटो, देन डेफिनेटली हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, हम उस पर एक पूरा इसी तरह डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इन सारी ईमेल्स का, इन सारी इन्फॉर्मेशन का। देखिए, बिटकॉइन इज़ स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड, बिटकॉइन इज़ स्टिल वेरी न्यूट्रल। इन सारी ईमेल से हमें ये कहीं पता नहीं चलता कि जो बिटकॉइन के क्रिएटर है वो जेफरी एप्स्टम है। Bitcoin is still neutral, Bitcoin is still decentralized and Bitcoin demand is still very increasing. मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे जा रही है, मार्केट क्रैश कर रही है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो पंप कर जाएगी, ठीक है। और इसी तरह और यही मकसद था मेरी आज की वीडियो बनाने का, ताकि कुछ जो मिथ्स चल रही हैं इनको ज़रा थोड़ा क्लियर किया जाए। बाकी होपफुल तो हैं। अब लेट्स सी कि आगे वाली वीडियोस में हमें आने वाली और मज़ीद फाइल्स में हमें क्या देखने को मिलता। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।